मित्रों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चालू करते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषता नहीं है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषता के बारे में पूछा है। तो जैसे मानकीकरण तो है, वैधता तो है, विश्वसनीयता भी है, लेकिन रैपर्ट नाम का जो है परीक्षण वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2 पूछता है हमसे कि किसी परीक्षण का पूर्व कथनात्मक मूल्य पूर्ण होकर अंशात्मक होता है। क्या यह सत्य है या असत्य है, बताइए। किसी परीक्षण का पूर्व कथनात्मक मूल्य पूर्ण होकर अंशात्मक होता है क्या? सही है, बात है, होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रश्न क्रमांक 3 है। कहता है कि पूर्व कथन कालिक अनुमान, जिसको टेम्पोरल एस्टिमेट कहते हैं, को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पूर्व कथन कालिक अनुमान को दर्शाता है। सत्य है, असत्य है? हाँ, दर्शाता है। आगे देखें, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हाँ, सही बात है, एक मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है वह संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन ही तो करेगा। यह असत्य है, नहीं करता है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है वह संपूर्ण कैसे कर सकता है व्यवहार का अध्ययन? वह अलग अलग विधियों के द्वारा करना पड़ता है। अधिगम के परिणाम के निर्धारक में क्या बोल रहा है दोस्तों? अधिगम के परिमाण के निर्धारण में मूल्यांकन का तकनीक विशेष के चयन में निम्नांकित का ध्यान रखा जाता है। मतलब किसका ध्यान रखा जाता है? देखें, अधिगम आने होता है शिक्षा, शिक्षा के परिमाण के निर्धारण में उसका क्या मतलब परिमाण मिल रहा है, कितने अंक और क्या आ रहा है, मूल्यांकन का तकनीकी विशेष के चयन में किसका ध्यान रखते हैं? अधिगम अनुभव का रखेंगे या पठन का या पढ़ाने की क्रिया के शैक्षिक उद्देश्य? पहले तो ये पता हो कि हमको क्या हासिल करना है, उसको कहते हैं हम शैक्षिक उद्देश्य। हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है दोस्तों, वो कहता है कि स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन किया जाता है, तो किस प्रकार करेंगे? अंत में, अर्थात अधिगम अनुभव देने के पश्चात तथा शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात, या प्रारंभ में उद्देश्यों को निर्धारण करते समय, या अधिगम अनुभव प्रदान करते समय। सर, तीनों जो ऑप्शन है वह एक सटीक है कि हम तीनों को ही करेंगे, तभी जाके, जैसे अंत में तो देंगे ही देंगे, अधिगम अनुभव देने के पश्चात देंगे, शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात, अर्थात आवासा तीनों ही इसके आंसर। मीन्स उक्त सभी स्तरों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। मूल्यांकन, अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन एक खालिस्तान प्रक्रिया है, खंडित है, नियमित है, विकासात्मक है। मूल्यांकन करना सतत है, क्योंकि विकासात्मक नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इंटरनल प्रोसेस है। नियमित और खंडित तो हम कर नहीं सकते। सतत मीन्स बार बार हम उसको कर करके देखेंगे मूल्यांकन, तब वह मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया कहलाएगी। स्कूलों में भर्ती, एडमिशन तथा प्रोन्नति का निर्णय खालिस्तान के आधार पर किया जाता है। अधिगम के अनुभवों के आधार पर, मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर, व्यक्तिगत संबंधों या बौद्धिक इस तरह पर। हम देखते हैं मूल्यांकन के क्या परिणाम आए हैं बालक में, उसी के आधार पर हम स्कूलों में भर्ती और एडमिशन पदोन्नत करते हैं उनका। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, मूल्यांकन के परिणामों को अधिक विशिष्ट और सही बनाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना करने से पूर्व अधिगम अनुभव को गिनते हैं, परीक्षण करते हैं, मापते हैं, मूल्यांकित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसको हम मापते हैं। एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नांकित को ध्यान में रखती है। एक अच्छी मूल्यांकन जो योजना है वो निम्नांकित को ध्यान में रखती। किसको? बालक के विकास के केवल एक पक्ष को, बालक के विकास के कुछ पक्षों को, बालक के विकास के अनेक पक्षों को, बालक के विकास के समस्त पक्षों को। एक अच्छी मूल्यांकन योजना है दोस्तों, वह बालक के विकास के समस्त पक्षों को ध्यान में रखती है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 11 कहता है कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह उनको आगे अधिगम के लिए क्या करता है? उकसाता है, बाध्य करता है, सहायता करता है, अभिप्रेरित करता है। विद्यार्थियों को के लिए मूल्यांकन लाभदायक है क्योंकि यह अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरित का मतलब क्या होता है दोस्तों? उसको प्रेरणा मिलती है कि मेरे को आगे कुछ करना है, उसको कहते हैं अभिप्रेरणा। कम नंबर आए हैं तो ज़्यादा नंबर लाने की आंतरिक अभिप्रेरणा।
सतत मूल्यांकन कंटिन्यूअस एवोल्यूशन का परिणाम विद्यार्थियों को खालिस्तान अग्रसर करता है लक्ष्य की ओर, आत्म मूल्यांकन की ओर, अधिगम की ओर, ज्ञान की ओर। किसकी ओर करता है दोस्तों? आत्म मूल्यांकन की ओर ही करेगा ना, क्योंकि वो अंदर देखेगा कि मैं कितना सक्षम हो पाया हूं नहीं। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है दोस्तों कि विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण कहलाते हैं। कौन कौन से? निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, अधिगम परीक्षण, टेस्ट ऑफ लर्निंग, निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट परीक्षण, कक्षा परीक्षण, क्लासरूम टेस्ट। क्या कहलाता है दोस्तों? अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं इसको, निष्पत्ति टेस्ट कहते हैं। विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में अधिगम मूल्यांकन क्या कहलाता है? कितना अचीव किया उसने, उसको अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। जब अध्यापक को किसी विषय विशेष क्या कह रहा है दोस्तों? जब अध्यापक को किसी विषय विशेष को सीखने में छात्रों की कठिनाई को ज्ञात करना होता है तो वह प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करेगा? किसका प्रयोग करेगा दोस्तों? निष्पत्ति का प्रयोग करेगा, या मौखिक परीक्षण का करेगा, या मानकीकृत परीक्षण का, या निदानात्मक परीक्षण? किसका करेगा दोस्तों? वह निदानात्मक परीक्षण का देखेगा करके कि वह विशेष सीखने में क्या कठिनाई जा रही है। अगला प्रश्न 15 है दोस्तों, अभिवृद्धि जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड परीक्षण का प्रयोग। अभिवृद्धि विद्यालय में अधिगम को मापने के लिए, अधिगम कठिनाई का निदान करने के लिए, या भावी निष्पत्ति में सफल क्षेत्रों को ज्ञात करने के लिए, या बुद्धिमापन के लिए। अभिवृद्धि जो एप्टीट्यूड परीक्षण किया जाता है वह क्या किया जाता है? भावी निष्पत्ति में सफल क्षेत्रों को ज्ञात करने के लिए कि किस दिशा में वह बालक सक्षम होकर अपना काम कर सकता है, इसलिए हम उसको एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं दोस्तों। 16 है, मूल्यांकन की निरीक्षणात्मक विधियां सामान्यता होती हैं। निरीक्षणात्मक विधियां, निरीक्षणात्मक में ध्यान रखना है। ऑब्जर्वेशन कम वस्तुनिष्ठ है, कम विशिष्ट है, बहुत अधिक वस्तुनिष्ठ है, बहुत अधिक विशिष्ट है। कैसी दोस्तों है? मूल्यांकन की निरीक्षण जो करते हैं ना हम, ऑब्जर्वेशन, वह कम वस्तुनिष्ठ है, सटीक नहीं है। जैसे हम मूल्यांकन के 17 नंबर लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन के लिए अध्यापक किसी यंत्र विशेष का चयन खालिस्तान के आधार पर करता है। उसमें अपनी रुचि, छात्र के बुद्धि स्तर, पक्ष विशेष जिसका मूल्यांकन करता है, और छात्र के निष्पत्ति के स्तर पर। किसके आधार पर देखता है बालक? पक्ष विशेष जिसका मूल्यांकन करता है। पक्ष विशेष मूल्यांकन के लिए अध्यापक किसी यंत्र विशेष का चयन पक्ष विशेष के मूल्यांकन पर करता है दोस्तों। तो यह हमने देखा दोस्तों किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, और भी हम आगे के अध्याय पढ़ेंगे, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसी तरह लाते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। तीसरी बात, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है, वो दीवार परमात्मा की तरफ से नहीं, मनुष्य के ही तरफ से। और वो दीवार है मनुष्य का ये ख्याल, मैं हूं। ये ख्याल जितना मजबूत है, ये अहंकार, ये ईगो की मैं हूं जितना मजबूत है, उतनी ही बड़ी दीवार हमारे और उसके बीच खड़ी हो जाती। ध्यान की पूरी गहराई में मैं का मिट जाना जरूरी है, अन्यथा दीवार नहीं गिरेगी और उससे मिलना भी नहीं हो सकेगा। तो तीसरा सूत्र मैं को विसर्जन कर देने का है। तीसरे सूत्र